अक्टूबर का महीना दोस्तों माजी में हमने देखा है कि ज़्यादातर जो है वो पॉजिटिव रहता है। हिस्ट्रिकली ही हमने देखा है कि अक्टूबर के महीने में चाहे आपकी बेयर मार्केट हो चाहे बुल मार्केट हो 95% जो है मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव लेती है। ये मैंने हिस्ट्रिकल रिटर्न्स चार्ट दोस्तों आपके सामने ओपन किया हुआ है। अक्टूबर का महीना आपके सामने 2023 के अंदर दोस्तों आप देखो मार्केट ने 28% पंप किया था। उसके अलावा उससे पहले चले जाओ 2022 में, वहाँ भी अक्टूबर का महीना जो है बेहतर था और यहाँ पर हमें 5% का पंप देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों 2021 जो कि हमारे बुल मार्केट का महीना था और वहाँ पर हमने मेगा पंप देखा, मार्केट के अंदर 40% का पंप हमें देखने को मिला। नॉन स्टॉप मार्केट ने पंप करना स्टार्ट किया था वहाँ पर। और उससे पहले भी दोस्तों आप देखोगे तो बारी बारी आपको हर महीने में सेम सिचुएशन दिखाई देगी कि मार्केट जो है अक्टूबर के महीने में पंप करती है और इसीलिए हम अक्टूबर के महीने को अक्टूबर के नाम से भी पुकारते हैं। और क्या रीज़न है उसका वो आपको आइडिया हो चुका होगा। अब यहाँ पे 25 सितंबर है, आज 5 दिन बाकी हैं अक्टूबर के महीने की स्टार्टिंग के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या अक्टूबर के महीने को देखते हुए मार्केट डायरेक्ट पंप करना स्टार्ट कर देगी या फिर यहाँ पर उस पंप से पहले हम कोई रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम मुख्तलिफ कन्फ्लुएंस यहाँ पे इकट्ठे करते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि मार्केट क्या करने जा रही है। तो यहाँ पहली चीज़ तो बता दी दोस्तों मैंने कल की वीडियो के अंदर भी आपको कि हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस जोन के अंदर हैं और यहाँ बुल्स पूरी तरीके से ट्राई कर रहे हैं इस जोन को तोड़ने की। अभी तक यहाँ पे मुसलसल 7 दिन हो चुके हैं, बार बार इसको रिटेस्ट कर रहे हैं, मजबूती के साथ रिटेस्ट कर रहे हैं। कमजोरी यहाँ फिलहाल देखने को नहीं मिली है बट कामयाबी भी यहाँ पर इनको अभी तक नहीं मिली है। और जाहिर सी बात दोस्तों, कोई भी अगर नई एंट्री हमने मार्केट में लेनी है, लेवरेज ट्रेडिंग करनी है, कोई शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि या तो हम इस एरिया के टूटने का वेट करें और वहाँ पर एंट्रीज लें या फिर यहाँ से कोई हेल्दी पुल बैक मिले हमें सपोर्ट तक तो वहाँ पर एंट्री लें। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के हैं उसके लिए हम यहाँ पे लिक्विडेशंस देखते हैं किस साइड पे ज़्यादा है। उसके लिए दोस्तों कॉइन ग्लास के ऊपर जो लिक्विडेशन हीट मैप का चार्ट है वो यहाँ पर हम ओपन करेंगे और यहाँ देखेंगे कि हमारी जो लिक्विडेशंस है वो किस साइड के ऊपर है। अब ये लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट दोस्तों ऐसे होता है कि आप लोग जानते हो कि जहाँ भी लिक्विडेशन ज़्यादा होती हैं एक्सचेंजेस का, मार्केट मेकर्स का फ़ायदा उस साइड पे ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा ओपन होंगी तो ये चांसेस मौजूद होते हैं कि मार्केट जो है उनके अपोजिट साइड जाएगी उनको लिक्विडेट करने के लिए। और अगर यहाँ पे शॉर्ट्स की पोजीशन ज़्यादा ओपन होंगी तो मार्केट उसके अपोजिट जाएगी उनको लिक्विडेट करने के लिए। हमेशा जाहिर सी बात ऐसा नहीं होता है बट चांसेस मौजूद होते हैं कि मार्केट जो है एक्चुअल मूव से पहले जो है ना लिक्विडिटी हंट यहाँ पे कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप चार्ट जो है मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ पर दोस्तों हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो लिक्विडेशंस हैं वो यहाँ पर जो है ना ज़्यादा नीचे की साइड पर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है मार्केट में इस टाइम लॉन्ग की पोजीशंस ओपन करके बैठे हुए और यहाँ पे मार्केट अगर रिवर्स होती है यानी कि पुल बैक आता है यहाँ पर 62,000 से नीचे तो यहाँ पर जो है ना उनकी मैसिव लिक्विडेशंस हो सकती हैं। इसी के मुकाबले पे दोस्तों लिक्विडेशंस ऊपर भी पड़ी हुई हैं और यहाँ पर भी हमें डिसेंट लिक्विडिटी दिखाई देती है। यानी कि मार्केट अगर पंप करती है 65,000 के लेवल तक या उससे ऊपर तो वहां पर भी लिक्विडिटी होगी बट बहरहाल ज्यादा लिक्विडिटी कहां पर है, ज्यादा है यहाँ पर 62,000 से नीचे के एरिया के अंदर। और टेक्निकली भी जाहिर सी बात है ये बहुत जबरदस्त रहेगा अगर बिटकॉइन किसी जबरदस्त पंप से पहले जो है ना एक हेल्दी पुल बैक ले। और उस सूरत में क्या होगा कि जिन लोगों ने यहाँ इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की होगी अपनी शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स के अंदर वो यहाँ पर जो है ना दोबारा नीचे से एंट्री ले पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लिक्विडेशन हीट मैप की कॉन्फ्लुएंस को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि बड़े ब्रेकआउट से पहले हमें एक हेल्दी पुल बैक मिले। और उस सूरत में दोस्तों अगर वो पुल बैक हमें मिल जाता है जिसकी जाहिर सी बात है कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हुई है और उसकी कन्फर्मेशन कैसे होगी तो वही मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे भाइयों। तो यहाँ पर 4 घंटे का चार्ट मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपने नोट करना है दोस्तों 4 घंटे का हमारा स्ट्रक्चर। 4 घंटे का दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा बिटकॉइन यहाँ पर हाई हाईज हाई लोज बना रहा है। ये हाई बना, लो बना, फिर एक नया हाई बना, फिर लो बना, फिर एक नया हाई मिला है और ये है यहाँ पे 4 घंटे के अंदर इसका स्ट्रॉन्ग लोकल जोन। यानी कि अगर बिटकॉइन इसको तोड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि स्ट्रक्चर जो हमारा यूं चल रहा है ऊपर की तरफ वो यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन कर जाएगा नीचे की तरफ। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी आपको दिख रही है जो कि ज़ाहिर अलाइन हो रही है इसी स्ट्रॉन्ग लोकी सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन अगर इस जोन को तोड़ता है तो यहाँ पे फिर चांसेस मौजूद हैं कि एक रिटेस्ट के बाद जो है ना हम कुछ इस टाइप का मूव देख सकते हैं। तो आप लोगों ने मेरे भाइयों
इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर नजर रखनी है और अगर ये टूटता है तो फिर यहाँ पर दोस्तों जो लिक्विडेशन हीट मैप हमें दिखा रही है, बता रही है, यानी कि नीचे की लिक्विडिटी, वो यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन हंट कर सकता है। याद रहे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर कि चाहे यहाँ से हमें एक हेल्दी पुल बैक मिले या बिटकॉइन इस एरिया को तोड़े, अक्टूबर के महीने में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो है ना बहुत जल्द बहुत अच्छा मूव जो है वो देखने जा रहे हैं। और अगर बिटकॉइन इस जोन तक आ जाता है लिक्विडिटी हंटिंग के लिए तो बिटकॉइन के अंदर तो खैर हम एंट्री ले ही सकते हैं वहाँ पर बड़े मूव के लिए, अगले बड़े मूव के लिए। बट उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स होंगे जो वहाँ पर आपको अपनी सपोर्ट्स पर दिखेंगे। तो किन किन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमारी अच्छी एंट्री बन सकती है वो यहाँ पर अब बिटकॉइन के बाद डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑल्ट कॉइन दोस्तों जो नज़र में रखो आप लोग वो है BNB। अब BNB के साथ दोस्तों एक फंडामेंटल रीज़न भी जुड़ा हुआ है और वो ये है कि आप लोगों को शायद पता हो कि 29 सितंबर को CZ जो है वो जेल से रिलीज़ होने जा रहा है और यहाँ पे ज़ाहिर पाबंदी तो खैर उस पर है CZ के ऊपर कि वो बाइनेंस को कभी भी हेड नहीं कर पाएगा लीगली। बट बहरहाल फंडामेंटली BNB और बाइनेंस जो है वो CZ से लिंक्ड है और CZ के साथ कोई भी मामला बनेगा अच्छा या बुरा वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा BNB के ऊपर भी और बाइनेंस के ऊपर भी। तो CZ रिलीज होता है तो जाहिर सी बात है ये BNB के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे BNB के अंदर भी एक अच्छी एंट्री हम तलाश कर सकते हैं। तो उसके लिए BNB का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना डेली टाइम फ्रेम में जो पहले लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, यानी कि जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था BNB के अंदर, उसमें एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बना लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो और यहाँ जब दोबारा ये रिवर्स हुआ है तो यहाँ पर जो है ना इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, यानी कि जो रीसेंट मूव चल रहा है दोस्तों इसके बाद अगर बिटकॉइन रिट्रेस करता है तो वो यहाँ पर एक पॉजिटिव हाई लो का मूव होगा। और उस सूरत में दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत अच्छी सपोर्ट जो बनती है BNB के लिए वो बनता है यहाँ पर दोस्तों ये वाला जोन जो कि बनता है हमारा 546 से लेकर 530 तक एरिया बनता है। ठीक है, तो यहाँ मिलता है BNB, तो आप BNB के अंदर एंट्री देख सकते हो। इसके अलावा अगला ऑल्ट कॉइन दोस्तों जो मैंने कल की वीडियो में बताया था नियर का सपोर्ट जो मैंने कल ही बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ये भी ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है, इसकी सपोर्ट भी मार्क की हुई है मैंने। यहाँ पर जो हेल्दी पुल बैक मिलता है तो इसमें जो आपकी एंट्री बन सकती है वो बन सकती है 4.675 से लेकर लगभग यहाँ पे 4.367 के दरमियान। ये नियर का बाय जोन रहेगा आप लोगों के लिए। और इसके अलावा एक और ऑल्ट कॉइन जो अच्छा ब्रेकआउट कर चुका है, अच्छी मूव के साथ चल रहा है और कोई हेल्दी पुल बैक मिलता है तो उसमें आपकी एंट्री बन सकती है, वो है फैंटम। कल की वीडियो में बताया था इसके बारे में मैंने आपको। और इसका सपोर्ट जोन जो बनता है डेली के अंदर वो बनता है 0.5468 से लेकर 0.5064 तक। तो इसमें भी आप लोग एंट्री देख सकते हो। फैंटम के अलावा एक और ऑल्ट कॉइन है सोलाना, इसकी मैंने ट्रेड भी आप लोगों को दी हुई पिछले दिनों के अंदर, आप लोगों को पता ही होगी, रिसेंटली वो ट्रेड दी गई है, वीडियो बना के भी दी थी मैंने। और इसके अलावा अपने प्रीमियम चैनल के अंदर भी दी है, अच्छे प्रॉफिट के अंदर हो आप लोग उसमें। तो उसमें अगर हमें पुल बैक मिलता है तो कहाँ पे एंट्री देख सकते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। हमारा बाय जोन था इस पर $127 और वहाँ से लेकर अभी तक आप देखो तो 21 से 22% के प्रॉफिट के अंदर हम इस टाइम इसके अंदर हैं। और यहाँ पर अगर इसमें लकीली आपको पुल बैक मिल जाता है चाहे टारगेट हिट करने के बाद या फिर उससे पहले, तो हमारे पास जो ये वाला जोन है ना ये अच्छा बाय जोन है जो बनता है यहाँ पर 128 से लेकर लगभग 132 का एरिया। तो यहाँ तक अगर मिल जाता है आपको किसी हेल्दी पुल बैक के नतीजे में तो आप लोग सोलाना के अंदर भी एंट्री देख सकते हो। तो ये दोस्तों कुछ बाय जोन्स हैं जिनको आप लोग एज ए लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो पहले से। अगर आपको लकीली प्राइस यहाँ मिल जाती है किसी भी हेल्दी पुल बैक के अंदर, चाहे यहीं से या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद किसी हायर लो के मूव के अंदर, तो आप लोग इनके अंदर जो है अपनी शॉर्ट टर्म की एंट्री तलाश कर सकते हो। आने वाले दिनों के अंदर इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज दोस्तों मैं और ऐड कर दूं, चाहे इसे आप लोग एज ए सजेशन ले लो, चाहे आप लोग इसे एज ए टिप ले लो, कि यहाँ पर जो है ना अब से लेकर कुछ अर्से तक जो है ना आपने ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग करने से थोड़ा सा गुरेज करना है। जब तक कोई बहुत ऑब्वियस चीज ना हो, कोई बहुत जबरदस्त सेटअप ना हो, शॉर्ट्स की ट्रेड को जो ना थोड़ा अवॉइड करो, ट्राई करो कि यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड्स को आप ज्यादा तलाश करो। क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर दोस्तों लॉन्ग की ट्रेड लोगे उसमें गलती कर दोगे तो यहाँ पे से निकलना आपका आसान है बनिस्बत शॉर्ट की ट्रेड्स के। ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर जब शॉर्टर्स की बुराई आती है ना तो बहुत गंदी बुराई आती है और मैंने बड़े बड़े जो तुरम खान है ना उनको यहाँ पे लिक्विडेट होते हुए देखा है। तो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि आप लॉन्ग की ट्रेड पे ज्यादा फोकस करो। बहुत सारी लॉन्ग की ट्रेड जो है आने वाले दिनों में आपको मिलेंगी और प्रॉफिट भी आपको जो बनता हुआ दिखेगा ना वो उन्हीं के अंदर बनता हुआ दिखेगा। तो अभी के दोस्तों वीडियो क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।